हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्रिस फॉर द डेली डोज ऑफ फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं आज होने वाले सबसे बड़े मुकाबले के बारे में, यानी कि इंडिया वर्सेस जापान इन एएफसी वुमेन्स एशियन कप। बिग 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 गेम फॉर आवर वुमेन्स टीम एंड ऑल्सो वन ऑफ द टफेस्ट गेम of the tournament also, because Japan, as we all know, one of the contender of the tournament, heavyweights of the tournament, former FIFA Women's World Cup champion, AFC Women's champion, and one of the top team in Asia. So this is gonna be a really hard match for our women's team, and the only hope and expectation फ्रॉम दिस मैच जो कि एज अ फैन हम रख सकते हैं वो यही है कि भाई जापान हमें कम से कम गोल मारे। बस यही हमारी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, बिकॉज जिस तरीके की उनकी टीम है, आप देखिए जो 26 मेंबर की उनकी टीम है उसमें से 22 प्लेयर यूरोप एंड अमेरिका में खेलते हैं, 16 उसमें से इंग्लैंड की जो यहाँ पे वुमेंस की टॉप लीग है उसमें खेलते हैं, सिर्फ 4 ही उनके प्लेयर जापान की लीग में खेलते हैं। तो दैट शोज द क्वालिटी ऑफ दैट टीम। एंड प्रीवियस मैच जो उन्होंने चाइनीज ताइपे के सामने खेला, चाहे भले ही वो 2-0 से जीते थे, बट उस मैच को जिन्होंने भी देखा होगा उनको पता है कि भाई चाइनीज ताइपे ने अपने बॉक्स से भी वो निकले ही नहीं थे। इट वॉज ऑल जापान कि जो यहाँ पे एक के बाद एक उन्होंने इतने अटैक बनाए। आई थिंक दे हैव टेकन मोर देन 30 शॉट्स। सो इंडिया को भी कहीं ना कहीं सिमिलर सा ही प्लान यूज करना पड़ेगा जापान के सामने, कि जहाँ पे आपको बस पार्क करके अपने बॉक्स में भाई कॉम्पैक्ट डिफेंडिंग करनी पड़ेगी एंड होप करना पड़ेगा कि भाई जापान यहाँ पे कम से कम गोल मारे। दैट्स इट। बट द क्वेश्चन मार्क इज कि जिस तरीके की हमारी डिफेंडिंग दिखी थी फर्स्ट मैच में वियतनाम के सामने, उससे भाई यहाँ पे थोड़ा सा आप बोल सकते हैं कि मन में डाउट तो आता है कि भाई जापान के सामने क्या होगा। सो टफ मैच है एंड फ्रॉम द क्वालिफायर्स पॉइंट ऑफ व्यू भी यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट मैच है। सो लेट्स सी हमारी गर्ल्स इस तरह के यहाँ पे क्वालिटी टीम के सामने, फॉर्मर फीफा वर्ल्ड कप विनर टीम के सामने किस तरीके की परफॉर्मेंस पुटअप करते हैं। एंड दिस इज गोना बी अ रियली इंटरेस्टिंग मैच टू वॉच। नो डाउट यहाँ पे प्रिडिक्शन में आप सबको पता ही है कि भाई जापान आर द क्लियर फेवरेट्स एंड लेट होप सो कि कम से कम यहाँ पे गोल स्कोर करके वो इस मैच को जीते। बट माय प्रिडिक्शन फॉर दिस मैच इज आई एम थिंकिंग कि भाई एटलीस्ट वी विल कंसीडर 4 to 5 गोल्स मिनिमम, जो कि मेरी यहाँ पे अभी आई वुड से कि एक असेसमेंट है। आपको क्या लगता है कि कितने गोल हम जापान के सामने खाएंगे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उसी के साथ भाई यहाँ पे जो बाकी ग्रुप्स है उसमें अब जो नेक्स्ट राउंड में जाने का सिनारियो है वो ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका है। कल ग्रुप बी में भी 2 मैचेस थे जहाँ पे हमारे जो नॉइसी नेबर से बांग्लादेश, वो भाई नॉर्थ कोरिया से 5-0 से हार गए एंड दैट वाज एक्सपेक्टेड रिजल्ट। अगेन नॉर्थ कोरिया इज़ अ रियली स्ट्रॉन्ग टीम एंड बांग्लादेश ने यहाँ पे फाइट देने की कोशिश की, बट आप सबको पता है कि व्हेन देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द क्वालिटी देन यू कांट डू मच। तो वही दिखा। बट एक चीज़ मैं बांग्लादेश की वुमेन्स टीम की मैं तारीफ करूंगा, जो दोनों ही मैच उन्होंने खेले चाइना एंड नॉर्थ कोरिया के सामने, कि उनकी टीम ज़्यादा करेजियस दिखती है, उनकी टीम ज़्यादा रिस्क टेकिंग लेने वाली दिख रही थी। तो वो कहीं ना कहीं एक उनका पॉजिटिव पॉइंट आप ज़रूर बोल सकते हैं। उनकी इतनी यंग टीम है बट उसके बावजूद भी उनमें वो यहाँ पे एक यू कैन से कि जो हम हिम्मत की बात करते हैं कि वो दिखता है कि चाहे भले ही सामने स्ट्रॉन्ग टीम है बट वी विल गिव अवर एवरीथिंग, एंड वो फील्ड के ऊपर उनकी एफर्ट दिखती है। तो उसमें डेफिनेटली बांग्लादेश को मार्क्स मिलेंगे। और उसी ग्रुप में जो दूसरा मैच था कल, वहाँ पे चाइना ने भी उज्बेकिस्तान को इजीली 3-0 से हरा दिया है। तो ग्रुप बी में भी भाई सिनारियो क्लियर है कि जो उज्बेकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश वाला मैच है दैट विल डिसाइड कि कौन सी टीम थर्ड पे फिनिश करेगी एंड उनका क्या नेक्स्ट राउंड में जाने का चांस रहेगा। तो बांग्लादेश के लिए भी सिमिलर सा सिनारियो बनेगा जो हमारा है इन अ वे। अगर हम जापान से जो कि हारी जाएंगे तो हमारा भी सिमिलर सा ही सिनारियो बनने वाला है। बट हमारे लिए एक और यहाँ पे प्रॉब्लम है एंड वो है कि आज यहाँ पे वियतनाम वर्सेस चाइनीज ताइपे का भी मैच है जो कि हमारे मैच से पहले है एंड वहाँ पे हमें होप करना पड़ेगा कि वियतनाम या तो वो मैच जीते या फिर वो मैच ड्रॉ हो, क्योंकि अगर चाइनीज ताइपे वो मैच जीत गया एंड फिर हम यहाँ पे लास्ट गेम में चाइनीज ताइपे को हराते हैं, देन इंडिया, चाइनीज ताइपे एंड वियतनाम तीनों के पास 3 पॉइंट होंगे एंड देन फिर बात जीडी पे आएगी कि भाई किसका जीडी बेटर है। वो फिर यहाँ पे यू कैन से कि थर्ड पे फिनिश करेगा, सेकंड पे करेगा या फिर लास्ट पे करेगा। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव वी हैव टू होप कि भाई वियतनाम उस मैच को जीत जाए या फिर वो मैच ड्रॉ हो। तो इस तरीके का सिनारियो अभी एट द मोमेंट वुमेन्स एशियन कप पे बन चुका है। यहाँ पे जो भी टॉप टीमें थी ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, चाइना, ये सारे क्वालिफाई हो चुके हैं।
हमारे ग्रुप से भी जापान क्वालिफाई हो जाएगा। सो ग्रुप ए में फिलीपींस वर्सेस ईरान विल बी अ डिसाइडर, ग्रुप बी में बांग्लादेश वर्सेस उज्बेकिस्तान विल बी डिसाइडर, एंड हमारे ग्रुप में आज के मैचेस के बाद लेट्स सी इंडिया वर्सेस चाइनीस ताइपे पे क्या डिसाइडर बनता है कि नहीं बनता है। आपके क्या थॉट्स है, आपकी क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सेकंड अब बात करते हैं यहाँ पे टॉम एंड जेरी के बारे में, यानी कि एएफएफ एंड आईएसएल क्लबों के बारे में, कि जिनका जो फाइट है वो लगातार चलता ही आ रहा है जब से लीग स्टार्ट हुआ है, या फिर लीग से पहले भी चलता आ रहा था और अभी भी कंटिन्यूसली चलता ही जा रहा है। कि जहाँ पे एस वी ऑल नो की एएफएफ ने रिसेंटली एक लेटर में यहाँ पे डेडलाइन एंड अल्टीमेटम दिया था क्लबों को कि भाई 5 मार्च तक आपको 30 लाख देने हैं, और एक उन्होंने जो इंस्टॉलमेंट पे करना है उसकी डेडलाइन सेट की थी कि अगर इसको आप मिस करेंगे तो हर दिन आपको 1-1 लाख रुपए यहाँ पे फाइन लगेगा एंड इवेंचुअली आपको यहाँ पे नेक्स्ट सीजन से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो उसके चलते यहाँ पे सभी क्लब्स ने 5 मार्च तक यहाँ पे जो पहला इंस्टॉलमेंट है 30 लाख का वो पे कर दिया है। बट उसके साथ ही 12 आईएसएल क्लबों ने यहाँ पे एक लेटर लिखा है एआईएफएफ को, और वहाँ पे उन्होंने जो अपने कंसर्न है या फिर उनके जो डिसएग्रीमेंट है या फिर उनके जो यहाँ पे एआईएफएफ से आई वुड से कि कंप्लेन है वो किया है उन्होंने कि भाई पूरा लीग का खर्चा हम उठा रहे हैं, लेकिन डिसीजन मेकिंग सिर्फ आप कर रहे हो, यहाँ पे पूरा जो ऑपरेशनल 100% कॉस्ट है वो हम उठा रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पे फिर भी इस लीग में 1 रुपये भी नहीं डाल रहे, और इस तरह की यहाँ पे जो फाइनेंशियली यू कैन से कि काफ़ी डिफिकल्ट सीजन है उसमें आप फिर भी 3.5 करोड़ का प्रॉफिट कर रहे हो, जबकि आपने स्पोर्ट मिनिस्टर के सामने तो ये बोला था कि इस सीज़न हम यहाँ पे लीग से कोई पैसा नहीं लेंगे, तो फिर भी आप 3.5 करोड़ का प्रॉफिट क्यों कर रहे हो। और रिसेंटली जो उन्होंने लॉन्ग टर्म यहाँ पे लीग के लिए जो आरएफपी निकाला है उसमें उन्होंने क्लब को कंसल्ट भी नहीं किया, सीधा ही उन्होंने वेबसाइट पे डाल दिया, एंड क्लबों को भी यहाँ पे वेबसाइट के जरिए ही पता चला कि भाई इस तरह का लॉन्ग टर्म यहाँ पे आपने आरएफपी निकाला है। तो क्लब का बेसिकली कंप्लेन ये है कि भाई पैसा हम डाल रहे हैं, हमारी लीग में 60% हिस्सेदारी है, सब कुछ है, बट डिसीजन आप अकेले ले रहे हो, तो ऐसे तो नहीं चलेगा। यहाँ पे पार्टनरशिप फिर दोनों जगह पे होनी चाहिए, आपको पैसे भी नहीं डालने, कुछ नहीं करना, सारा पावर अपने आपको डिसीजन मेकिंग का अपने पास रखना है। तो वो उन्होंने यहाँ पे अपना जो कंप्लेन है वो किया है। एंड दूसरी चीज़ कि यहाँ पे 12 ही क्लबों ने किया है, 2 क्लब नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी एंड जमशेदपुर ने यहाँ पे इस लेटर को साइन नहीं किया था। तो वहाँ पे भी क्लबों में भी जो है वो यहाँ पे गुटबाजी चल रही है, वहाँ पे भी सभी सेम पेज पे नहीं है। नॉर्थ ईस्ट और जमशेदपुर के जो यहाँ पे टॉप ऑफिशियल्स है सीईओस, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एएफएफ की ओर ज़्यादा झुकाव में है, या फिर वो उनका वहाँ पे setting.com चल रहा है। तो बिहाइंड द सीन काफ़ी ज़्यादा ये इंटरनल पॉलिटिक्स यहाँ पे विद इन दी क्लब्स एएफएफ इन सब की चल रही है, और इसी तरीके से अब आपका आईएसएल का आगे का मोस्ट ऑफ द टाइम जो सिनेरियो है वो रहने वाला है। सो यही बात है, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला कि ये टॉम एंड जेरी की फाइट है और ये ऐसे ही चलती रहेगी। सो इससे आप क्या फिर एक्सपेक्ट करें, इन लोगों को भाई इस तरह की चीज़ों में ही उलझे रहना है, तो फुटबॉल डेवलपमेंट तो फिर बाद में ही यहाँ पे आता है प्रायोरिटी में। सो दैट इज़ द स्टोरी ऑफ आईएसएल एंड देयर फ्यूचर एट द मोमेंट। लेट्स सी हाउ थिंग्स मूव फॉरवर्ड। आपका क्या सोचना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब बात कर लेते हैं भाई आईएसएल मैचेस के बारे में, एंड कल दोनों ही भाई इंटरेस्टिंग मैचेस थे। पहले मैच में भाई मोहन बगान ने भाई 5-1 से यहाँ पे ओडिशा एफसी को हरा के अगेन अपना जो पावर है, स्ट्रेंथ है, वो यहाँ पे शोकेस किया है, एंड दिस इज देयर सेकंड गेम की जहाँ पे उन्होंने 5 गोल मारे हैं। इससे पहले मोहम्मदान के सामने भी 5 मारे थे, एंड इस मैच में भाई जेमी मैकलरन वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। भाई 4 गोल बंदे ने मारे हैं, एंड he is showing why he is the best striker of this league। जिस तरीके से भाई बंदे ने गोल मारे इनसाइड द बॉक्स, जिस तरीके से उसकी मूवमेंट है, शॉट्स है, एवरीथिंग वाज टॉप नॉच। एंड मोहन बगान की जो स्क्वाड की स्ट्रेंथ है उसका अगर किसी ने रिसेंट टाइम में फुल यूटिलाइजेशन किया है तो वो है सर्जियो लोबेरा। जिस तरीके की वो फुटबॉल खिला रहे हैं, इट्स एब्सोल्युटली ट्रीट टू वॉच। एंड जिस तरीके से प्लेयर रिस्पॉन्स कर रहे हैं, आप देखिए जिस तरीके से मोहन बगान के अटैकिंग मूव से या फिर जिस तरीके से अटैकिंग ट्रांजिशन है, इट्स ब्रिलियंट टू सी। एंड उसमें इंडियन प्लेयरों का भी आप रोल देख लीजिए, चाहे वो लिस्टन कोलास हो, सुभाशिष बोस हो, थापा हो, अपुया हो, इवन अभिषेक सिंह हो, एवरीवन इज कंट्रीब्यूटिंग, तभी जाके ये टीम इतनी ज़्यादा रूथलेस दिख रही है। सामने ओडिशा एफसी ने कोशिश की, वो रहीम अली का एक यहाँ पे ड्यू टू दी मोहन बगान डिफेंस एंड गोलकीपर मिसअंडरस्टैंडिंग एक गोल भी आ गया, बट इट वॉज एक्सपेक्टेड कि भाई यहाँ पे इस मोहन बगान को ओडिशा एफसी नहीं रोक पाएगी, एंड एक 5-1 की थंपिंग विक्ट्री मोहन बगान ने हासिल कर ली है। एंड इसी के साथ मोहन बगान टेबल टॉप पे पहुंच चुके हैं, एंड जो उनका गैप है फॉर द टाइटल रेस वो यहाँ पे और ज़्यादा बड़ा बनता जा रहा है विथ अदर क्लब्स। ओनली जमशेदपुर इज कैचिंग देम अप, अदर देन दैट नो अदर क्लब्स
एट द मोमेंट लुक्स लाइक कि भाई उनको कैचअप कर पाएगा। उसके साथ ही अब बात कर रहे थे जमशेदपुर की, क्योंकि उनका भी कल मैच था एंड उन्होंने भी भाई यहाँ पे एक डिफरेंट तरीके से आई वुड से कि जो टाइटल रेस में है वो बने हुए हैं। इन एक क्लोज मैच में 1-0 से उन्होंने यहाँ पे इंटरकाशी को हरा के दे ऑल्सो गेट ऑल 3 पॉइंट्स एंड मोहन बगान को टाइटल रेस पे टो टू टो फाइट दे रहे हैं। बट अगर मैच की बात करें, ओवेन कोयल अगेन शोकेस वाई ही इज वन ऑफ द बेस्ट कोच इन ISL इन टर्म्स ऑफ द रिजल्ट ग्राइंडिंग वाइज। एंड अगेन 10 मैन डाउन थे यहाँ पे। आप देखिए 18th मिनट पे वो विंसी बरेटो को रेड कार्ड मिला फॉर दैट हाई बूट एंड इट वाज अ राइट डिसीजन टू बी ऑनेस्ट। 10 मैन डाउन होने के बावजूद भी उन्होंने भाई इस गेम को 1-0 से निकाला। सो दैट शोज दी Owen Coyle and his football ability, but it was a really close match by the way. I think एंटोनी हबास की टीम के पास भी भाई ज़बरदस्त चांसेस थे। इस मैच में भी सब कुछ था। अगर आप ओवरऑल एंटरटेनमेंट वाइज देखें तो सब कुछ था। इसमें हमें रेड कार्ड भी देखने को मिला, इसमें हमें गुत्थम गुत्था यहाँ पे कई सारे ऐसे फिजिकल मोमेंट्स भी देखने को मिले। रेफरी के कुछ डिसीजन यहाँ पे ऊपर नीचे ऐसे दिखे। यहाँ पे साइड लाइन पे जिस तरह से दोनों कोचेस एनिमेटेड थे, यहाँ पे जो जिस तरीके से यहाँ पे अपना गुस्सा दिखा रहे थे वो भी देखने को मिला। हमें कुछ अच्छे चांसेस भी क्रिएट होते हुए दिखे। आप देखिए यहाँ पे इंटरकाशी ने यहाँ पे प्रशांत का एक वो बेहतरीन शॉट था जिस पे अल्बिनो गोम्स का बेहतरीन सेव आया, पोस्ट पे हिट किया उन्होंने भी। इधर यहाँ पे जमशेदपुर के भी मेस्सी बोली का वो शॉट पोस्ट पे हुआ, ऐसे का वो बेहतरीन यहाँ पे थोड़ा सा लकी गोल आया कि जहाँ पे मेहदी तलाल का एक वो बेहतरीन क्रॉस था। तो दिस मैच हैज़ एवरीथिंग एंड टू बी ऑनेस्ट इंटरकाशी के पास भी इनफ चांसेस थे टू विन दिस मैच, टू ड्रॉ दिस मैच, बिकॉज सामने वाली टीम भाई 10 मैन के साथ खेल रही थी मोर देन 70 मिनट, बट स्टिल जमशेदपुर एबल टू ग्राइंड द रिजल्ट। सो दैट शोज द स्ट्रेंथ ऑफ जमशेदपुर FC एंड ओवेन कोयल्स फुटबॉल एंड they are giving a good fight to Mohan Bagan in terms of the title race at the moment after the game week 4. So let's see कब तक वो दे पाते हैं, but it's a great match and मज़ा आया। आपको कैसा लगा? Do let me know in the comment section. अब बात करते हैं आज के मैचेस के बारे में। तो आज भी भाई डबल हेडर है एंड पहला मैच है मोहम्मदान वर्सेस बेंगलुरु FC की, जहाँ पे दोनों टीमें स्ट्रगल कर रही है। बेंगलुरु FC भी यहाँ पे फर्स्ट विन के बाद बाकी के मैचेस में स्ट्रगल की है। सो फॉर देम दिस द मैच की जहाँ से वो बाउंस बैक कर सकते हैं। मोहम्मदान SC विथ ऑल इंडियन स्कोर फाइट देने की वो कोशिश कर रहे हैं हर एक मैच में, बट इवेंचुअली रिजल्ट तक नहीं पहुँच पाते हैं। सो लेट्स सी क्या वो स्ट्रगलिंग बेंगलुरु FC के सामने कुछ यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ कर पाते कि नहीं कर पाते, वो देखना होगा। बट इंटरेस्टिंग मैच हो सकता है एंड डेफिनेटली यहाँ पे बेंगलुरु FC इस मैच में आप एज अ फेवरेट काउंट कर सकते हो। माय प्रेडिक्शन फॉर दिस मैच इज आई थिंक इट विल बी 2-1 विक्ट्री फॉर बेंगलुरु FC। आपका क्या प्रेडिक्शन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दूसरा मैच है भाई काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच, सदर्न डर्बी, यहाँ पे केरला ब्लास्टर वर्सेस चेन्नई FC। बोथ द टीम लुकिंग फॉर देयर फर्स्ट विन एंड इवन केरला ब्लास्टर लुकिंग फॉर देयर फर्स्ट पॉइंट ऑफ दिस सीजन एंड उन्होंने यहाँ पे एक फॉरेनर में भी चेंज किया है। यहाँ पे NDA फेलो के वो लेके आए हैं। सो लेट्स सी उनके आने के बाद टीम में क्या कोई इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिलती है एंड रेलीगेशन बैटल से क्या वो अपने आप को निकाल पाते हैं, वो भी देखना होगा। सामने चेन्नई FC भी भाई यहाँ पे किस तरीके से इस मैच पे परफॉर्मेंस पुट करता है वो देखना होगा। सो दोनों ही टीमें वैसे तो स्ट्रगल कर रही है, केरला ब्लास्टर ज़्यादा कर रही है। आप अगर आप पिछले 3 मैचेस देखें तो चेन्नई FC थोड़ा सा यहाँ पे बेटर होती जा रही है। सो क्लोज मैच होगा एंड आई एम सीइंग अ 1-1 ड्रॉ। आपका क्या प्रेडिक्शन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। उसके बाद यहाँ पे भाई SC दिल्ली के रिगार्डिंग 2 इंटरेस्टिंग अपडेट निकल के आ रहे हैं। एक तो भाई यहाँ पे उन्होंने भी रेलीगेशन बैटल से बचने के लिए या फिर वहाँ से निकलने के लिए एक इम्पोर्टेंट फॉरेन साइनिंग की है। यहाँ पे फ्रेंच डिफेंसिव मिडफील्डर उस्मान फाने को उन्होंने साइन किया है, जो कि प्रीवियसली इंडोनेशियन मलेशियन लीग में खेल चुके थे एंड अभी यहाँ पे आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट थे, किसी भी क्लब के साथ थे नहीं, तो उनको उन्होंने लेके आया है एंड आई थिंक दैट इज़ द राइट साइनिंग बिकॉज जो उनके पास लास्ट सीजन आल्बा थे एज ए डिफेंसिव मिडफील्डर, उससे भी टीम का काफ़ी बढ़िया बैलेंस यहाँ पे था। तो आई थिंक उसको इस तरह के एक डिफेंसिव मिडफील्डर की ज़रूरत थी एंड एस वी ऑल नो कि SC दिल्ली भी इस सीज़न अभी तक स्ट्रगल किया है इन टर्म्स ऑफ द रिजल्ट वाइज एंड 0 पॉइंट्स है उनके। सो उन्होंने एडिशन किया है। दूसरा जो उनका यहाँ पे 13 मार्च को पहला होम गेम था दिल्ली में, उसको अब रीशेड्यूल कर दिया गया है एंड उसको शिफ्ट कर दिया गया है टू 8 मई, जो कि ओडिशा FC के सामने उनका ये पहला होम गेम था इस सीजन का। आई थिंक स्टेडियम की इश्यू की वजह से ही ये किया गया होगा, अदर देन दैट देयर इज नो अदर पॉइंट टू रीशेड्यूल दिस मैच। सो ये सीन आपको कई जगह पे देखने को मिलने वाला है। जैसे ओडिशा FC का भी जो कल मैच था वो ओरिजिनली उनके लिए होम गेम था, बट क्योंकि कलिंगा स्टेडियम सिर्फ 2 मैचेस के लिए अवेलेबल था तो यहाँ पे उनको फिर भाई वो यहाँ पे
कोलकाता में मैच करना पड़ा। तो इस तरह के सीन आपको कई सारे क्लब के साथ जहाँ पे स्टेडियम का ये इश्यू है वहाँ पे उनके मैचेस रीशेड्यूल होते हुए दिखेंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी आईएफएल। एंड आईएफएल में भी भाई कल एक इंटरेस्टिंग मैच हुआ कि जहाँ पे आइजोल एफसी ने भाई 3-1 से राजस्थान यूनाइटेड को हरा के थोड़ा सा शॉकिंग रिजल्ट तो प्रोड्यूस किया है। नो डाउट वो होम पे खेल रहे थे एंड आइजोल एफसी एट होम इज ऑलवेज लुक्स स्ट्रॉन्ग। हमने लास्ट सीजन भी देखा था, बट आई एम मोर डिसअपॉइंटेड विद द राजस्थान यूनाइटेड बिकॉज जिस तरीके की उनकी स्कोर है दे नीड टू विन दिस मैचेस। एंड अगर आप स्टार्टिंग में इस तरह के पॉइंट ड्रॉप करेंगे देन आई थिंक कहीं ना कि वो आपको जो टाइटल रेस है उससे यहाँ पे फिर बाहर कर देता है। एंड वही एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पे डिफरेंस मेकर भी बनता है इन टर्म्स ऑफ योर टाइटल रेस विनिंग चांसेस वाइज। सो वो वाला चीज़ है, बट आइजोल एफसी के लिए दैट वाज ए ग्रेट विन। एंड उसी के साथ यहाँ पे जो आईएफएल है वो भाई अब सोनी नेटवर्क एंड सोनी लिव का जो उनका ओटीटी प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर भी अवेलेबल हो चुका है। सो यहाँ पे दूरदर्शन, वेव्स ओटीटी एंड सोनी लिव के ऊपर भी अब आप यहाँ पे आईएफएल का जो मज़ा है वो उठा सकते हैं। सो इंडियन फुटबॉल लीग इज ट्राइंग एवरीथिंग to make that league as popular as they can, and that is something interesting to see. So that's it from my side guys regarding today's football news. I hope कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। Keep supporting this channel, don't forget to like, share and subscribe to Curious Series। जय हिंद, जय भारत।